टेंट हाउस में एक गहरी खामोशी थी जो सिर्फ बाहर बरसती तेज बारिश की बूंदों से टूट रही थी। माया उस बड़ी सी कांच की दीवार के सहारे खड़ी थी। उसने एक गहरे नीले रंग का बेहद बारीक और छोटा सिल्क का नाइट रोब पहना हुआ था जो उसके बदन से फिसलने को बेताब था। 2 महीने, पूरे 2 महीने हो गए थे आर्यन को गए हुए। आज वो वापस आ रहा था। माया के हाथों में रेड वाइन का ग्लास था, लेकिन उसकी रग-रग में एक अजीब सी गर्माहट और बेकरारी दौड़ रही थी। हर गुजरता पल उसकी चाहत को और भड़का रहा। तभी दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज आई। माया की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। उसने वाइन का ग्लास टेबल पर रखा और मुड़कर देखा। आर्यन दरवाजे पर खड़ा था। उसने अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंका और अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल दिए। कमरे के उस हल्के अंधेरे में भी माया आर्यन की आंखों में वो भूखी, जंगली और बेतहाशा चाहत साफ देख सकती थी। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं बोला गया, क्योंकि आज रात लफ्जों की नहीं, जिस्मों की जरूरत थी। आर्यन की नजरें माया के खुले बालों से लेकर उसके कांपते होंठों तक ठहर गईं। आर्यन ने धीरे धीरे माया की तरफ कदम बढ़ाए। उसकी हर एक आहट माया के जिस्म में सिहरन पैदा कर रही थी। आर्यन ने माया के बिल्कुल करीब आकर उसे उस ठंडे कांच की दीवार से लगा दिया। माया की गर्म सांसें तेज हो चुकी थीं और उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। तुमने बहुत तड़पाया है। आर्यन ने माया के कान के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए एक बहुत ही भारी और मदहोश कर देने वाली आवाज में फुसफुसाया। माया ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दोनों हाथ आर्यन के बालों में बुरी तरह उलझा दिए। आर्यन के होंठ माया की गर्दन को चूमने लगे। उसकी हल्की दाढ़ी की चुभन और उसके होंठों की गर्माहट से माया के मुंह से एक हल्की सी मदहोश कर देने वाली सिसकी निकल गई। आर्यन का नशा माया पर पूरी तरह हावी हो चुका था। आर्यन ने बिना कुछ कहे माया के सिल्क रोब की डोरी को हल्के से खींचा और वो मखमली कपड़ा जमीन पर फिसल गया। माया और आर्यन की नजदीकियां और गहरी होने ही वाली होती हैं कि कमरे की रोशनी हल्की सी टिमटिमाती है। आर्यन माया के बालों में हाथ फेरते हुए रुकता है। उसे लगता है जैसे कॉरिडोर के शीशे में किसी की परछाई हिली हो। माया उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराकर कहती है, क्या हुआ? आर्यन दरवाजे की तरफ देखता है, पर वहाँ सिर्फ अंधेरा होता है। वह बात को टालकर दोबारा माया की तरफ मुड़ता है। बेखबर कि कांच के दरवाजे के बाहर बगीचे के अंधेरे में रोनी खड़ा उन्हें ही घूर रहा है। रोनी के हाथ में एक पुराना पीतल का भारी पेपर वेट है, जिसे वह चुपचाप अपने हाथ में घुमा रहा है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा ठंडा शतरंज वाला कैलकुलेशन है। वह धीरे धीरे कांच के दरवाजे के पास आता है। उनकी रोमांटिक बातों की आवाज बाहर तक आ रही है। रोनी एक गहरी सांस लेता है। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देने ही वाला होता है, पर फिर रुक जाता है। वह अपना फोन निकालता है और कैमरा आर्यन और माया पर फोकस करता है।